सच में किसी भी नए आर्टिस्ट के लिए सरवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और अगर हम बात करें बड़े शहरों की जैसे कि मुंबई, तो वहां पे अगर तुम डीएचएच आर्टिस्ट हो तो तुम्हारे लिए मुंबई एक जंगल है। मुंबई की म्यूजिक इंडस्ट्री काफी ज्यादा रूथलेस है। तुम्हें मुंबई में स्कैमस्टर्स, फेक प्रॉमिसेस, एक्सपोजर गिग सब कुछ देखने को मिल जाएगा। पर अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुंबई की जितने भी स्ट्रगल है, जितने भी एक्सपीरियंस है, एक रैपर ने इन सारी चीजों को डॉक्यूमेंट किया और एक सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। मैं बात कर रहा हूं जे किला की वेब सीरीज हाउ टू मेक इट इन मुंबई, जो कि मुंबई म्यूजिक इंडस्ट्री की असली सच्चाई को एक्सपोज करती है। और सिर्फ ये मुंबई की इंडस्ट्री की कहानी नहीं है, बल्कि इंडिया की ऑल ओवर वर्ल्ड की कहानी है, जो तुम्हें इस वेब सीरीज से जानने को मिल जाएगी। तो तुम लोग में भी सीरीज का नाम सुन के नेटफ्लिक्स या फिर Amazon प्राइम के लेबल की सीरीज एक्सपेक्ट कर रहे होगे, बट ये वैसी नहीं है। दिस इज अ रियली डिफरेंट सीरीज और ऐसा कुछ मैंने इसके पहले तो नहीं देखा था। ये वेब सीरीज 2 सीजन में अवेलेबल है, सीजन 1 और सीजन 2, और दोनों सीजन फ्री में तुम यूट्यूब में देख सकते हो। मैंने कुछ दिन पहले ही इस सीरीज के दोनों सीजन को खत्म किया। एपिसोड भी काफी छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, एंड आई रियली लव्ड इट। आई वाज रियली सरप्राइज कि कोई बंदा, कोई रैपर ऐसी वेब सीरीज बना रहा है और लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है। ये वेब सीरीज एक कॉमेडी ड्रामा है जो कि हिप हॉप और मुंबई के लाइफ को एक नया पर्सपेक्टिव दे रहा है। तो फिर चलो आज के इस वीडियो में हम इस वेब सीरीज को डाइसेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या ये सच में मुंबई की म्यूजिक इंडस्ट्री के डार्क साइड को एक्सपोज करती है या फिर ये सिर्फ एक नॉर्मल सी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जान लेते हैं जे किला एक्चुअली है कौन। सो जे किला इज अ न्यूयॉर्क बेस्ड रैपर जो कि अपनी इंडो वेस्टर्न आइडेंटिटी को लेकर के मुंबई आए हैं और मुंबई के हिप हॉप सीन को समझने और उसमें फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अगर हम न्यूयॉर्क और मुंबई को कंपेयर करें ना, तो दोनों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है। दोनों शहर काफी ज्यादा फास्ट पेस्ड है, लेकिन एज कंपेयर टू न्यूयॉर्क, मुंबई की इंडस्ट्री काफी अलग तरीके से काम करती है। सो जे किला ने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस को एक एंटरटेनिंग फॉर्मेट में दिखाने का कोशिश किया है विथ दिस वेब सीरीज, एंड ही मेड दिस वेब सीरीज हाउ टू मेक इट इन मुंबई। और मुंबई की क्रेजी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का फ्लेवर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बिग रिस्पेक्ट टू दिस गाय जे किला, क्योंकि एक वेब सीरीज बनाना, इन सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करना, इस आइडिया के साथ, इस विजन के साथ बहुत ही क्रिएटिव चीज है और बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि तुम्हें एक्टर्स अरेंज करने हैं, तुम्हें सब कुछ शूट करना है। फॉर दिस बिग रिस्पेक्ट टू जे किला। ओके, अब हम आ जाते हैं इस वेब सीरीज के कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट पे। ये वेब सीरीज जे किला और फिल्म मेकर तरुण हंसन ने मिलकर बनाया है। और जैसा मैंने ऑलरेडी बताया था, इस वेब सीरीज का फॉर्मेट क्विक, पंची और एंगेजिंग है। मतलब हर एपिसोड तुम्हें 2, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का देखने को मिल जाएगा, जिसे तुम आराम से कहीं पे भी देख सकते हो। और ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री है बिल्कुल। तो वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट सिंपल है। एक न्यूयॉर्क के रैपर का स्ट्रगल, उसकी कहानी, जो कि मुंबई के एंटरटेनमेंट और मुंबई के माया जाल में हम बोल सकते हैं, क्योंकि मुंबई को माया नगरी भी बोला जाता है, वहां पे फंस गया है। यहाँ पे फेक प्रोमिसेस है, और जो लोग देसी हिप हॉप के पार्ट है या फिर जो आर्टिस्ट है ना, इसे बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई एक ट्रैक कर ले, एक्सपोजर मिल जाएगा, और वो एक्सपोजर कभी मिलता नहीं है। तो सीरीज का जो मेन टोन है वो कॉमेडी है, पर सीरीज की जो अंडरलाइंग रियलिटी है वो काफी ज्यादा रिलेटेबल है। ये वेब सीरीज हमें बताता है कि इंडियन हिप हॉप सीन कैसे काम करता है और किसी नए आर्टिस्ट, किसी इमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए कौन कौन से हर्डल्स है, कौन कौन से चैलेंजेस है जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि जे किला, जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड रैपर है और मुंबई में अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ये समझ में आता है कि यहाँ की इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए नेटवर्किंग करना जरूरी है, बट उन्हें फिर फेक प्रॉमिसेस फेस करनी पड़ती है। लोग फेक प्रॉमिसेस करते हैं और उन्हें घोस्ट कर देते हैं। यहाँ पे सोर्स और गिग मिलना इजी नहीं है। या तो तुम्हें अगर बड़े आर्टिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं तब तो अच्छा है, नहीं तो अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। इस वेब सीरीज में भाई ने इंडियन म्यूजिक सीन या फिर हिप हॉप सीन की एक बहुत ही बड़ी रियलिटी को भी एक्सपोज किया है। जैसे कि आर्टिस्ट है ना, कोई भी छोटे आर्टिस्ट को ये बोला जाता है कि भाई एक वर्स दे दे या फिर एक वर्स मार दे, तुम्हें एक्सपोजर मिल जाएगा। और जे किला खुद भी एक रैपर है और एग्जैक्टली यही सेम चैलेंजेस उन्हें भी फेस करनी पड़ती है। और तुम्हें जे किला के थ्रू समझ में आएगा कि हिप हॉप इंडस्ट्री या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है और क्या क्या चैलेंजेस आर्टिस्ट को फेस करने पड़ते हैं। इंडीड यहाँ पे सरवाइव करने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए, पैसा चाहिए और स्मार्टनेस चाहिए। सीरीज में तुम्हें अंडरग्राउंड रैपर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पोएटिक जस्टिस, केड़ा अन्ना, अरुणजा एक्सेट्रा। एंड अगेन इन आर्टिस्ट के थ्रू भी तुम अंडररेटेड
अंडरग्राउंड आर्टिस्ट की स्ट्रगल देख पाओगे। सो इंडियन हिप हॉप अभी भी एक स्टार्टिंग फेज में है, जहां पे गली बॉय मूवी या फिर कुछ आर्टिस्ट जब मेन स्ट्रीम चले गए हैं तो हाइप तो बनी है, पर स्टिल यहाँ पे हिप हॉप को मोनेटाइज करना अभी भी काफी ज्यादा मुश्किल है। एंड इवन इंटरनेशनल आर्टिस्ट जैसे कि जे किला यहाँ पे सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, बट मुंबई की लोकल प्लेयर्स के बिना ये करना काफी ज्यादा मुश्किल। इवन इस वेब सीरीज के सेकंड सीजन में हमें यूट्यूब और एंग्री प्राश का भी फीचर देखने को मिला है, कि मेरे लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। बट सीजन 2 में वेब सीरीज जहां पे जाके खत्म होती है ना, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और एग्जैक्टली होता क्या है ये जानने के लिए तुम्हें खुद वेब सीरीज देखना पड़ेगा। अगर तुम हिप हॉप म्यूजिक सुनते हो, अगर तुम इंडियन आर्टिस्ट को फॉलो करते हो, हिप हॉप सीन को फॉलो करते हो ना, दिस इज अ मस्ट वॉच वेब सीरीज। इस सीरीज ने ऑलरेडी मोर देन 1.5 मिलियन व्यूज यूट्यूब पे गेन कर लिया है, और लोगों की रिव्यूज भी इस सीरीज को लेकर के काफी अच्छी है। सो मेरे हिसाब से ये वेब सीरीज इंडियन हिप हॉप सीन की रियलिटी हमारे सामने लाके रखता है। पर क्या ये वेब सीरीज जो प्रॉब्लम चल रही है इंडियन हिप हॉप सीन में, क्या उसे सॉल्व करेगा? जितने भी लेबल्स है, जितने भी आर्टिस्ट है जो कि स्ट्रगलिंग है, क्या उनके लिए हेल्प कर पाएगा? लेट्स सी। शायद ये इंडस्ट्री के लिए एक आई ओपनर जरूर हो सकता है। सो हियर आर माय फाइनल थॉट्स अबाउट दिस वेब सीरीज। अगर तुम डीएचएच कल्चर, इंडी कल्चर, इंडियन हिप हॉप सीन को फॉलो करते हो तो तुम्हें ये वेब सीरीज जरूर चेक करना चाहिए। ये एक सीरियस वेब सीरीज बिल्कुल नहीं है, पर एक रिलेटेबल और हिलेरियस वे में सीन की रियलिटी तुम्हारे सामने लाके रखेगी। तो अगेन शाउट आउट टू जे किला फॉर मेकिंग दिस वंडरफुल सीरीज। अगर तुमने ये सीरीज देख लिया है तो प्लीज कमेंट करके बताना तुम्हें ये सीरीज कैसा लगा। अगर नहीं देखा है तो जरूर जाके ये सीरीज चेक करना। बाकी दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टेक केयर।